हेलो माय लवली सोल फैमिली, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल में। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है आपके लिए। तो बनी रहिए वीडियो के लास्ट तक, जिसमें हम जानेंगे आपके पार्टनर के डीपेस्ट थॉट्स और उनके दिल में अभी करेंटली क्या चल रहा है। तो आइए कार्ड शफल करके हमारे यूनिवर्स से पूछते हैं। डियर कार्ड्स, हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनके मन में अभी क्या चल रहा है, क्या होगा उनका नेक्स्ट मूव। ओके, थैंक यू। हमारे पास 3 कार्ड्स आए हैं। ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स, फिर उसके बाद आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, देन उसके बाद आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। करेंटली मैं देख रही हूँ आपकी पार्टनर जो है आपको दोबारा पाने के लिए, आपकी तरफ एक नया मूव बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा वो जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अभी करेंटली आपके पार्टनर जो है एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं और वो ट्राई कर रहे हैं कि उस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए। मतलब कि अगर वो आपसे रीयूनियन करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो आपकी तरफ दोबारा से कदम रखने की, आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, तो वो सिर्फ उसी पे फोकस कर रहे हैं। पास्ट में ऐसा था कि आपके जो पर्सन थे वो इतने सारी चीज़ों में फंसे हुए थे कि वो सारी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ों में एक साथ ही टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने बाकी चीज़ों को एक साइड रख के, बाकी चीज़ों को परे रख के उन्होंने सोचा है क्यों ना हम सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करें, बजाय कि 10 चीज़ों पे फोकस करें जो हम इम्परफेक्टली करें। क्यों ना हम एक ही चीज़ों पे अपना टाइम इन्वेस्ट करें, एक ही चीज़ पर अपना ध्यान दें, ताकि हम उसमें महारत हासिल कर सकें, उसे हम परफेक्टली टाइम दे सकें, उसे हम परफेक्टली कर सकें। आइए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। थैंक यू। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। हमारे पास है किंग ऑफ कप्स और हमारे पास है द स्टार। किंग ऑफ कप्स, द स्टार। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके साथ टच में ना होना, आपसे सेपरेशन होना और आप ही के साथ समय ना बिता पाना, ये चीज़ उनको आज भी बॉदर करती है। हम थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं और हम देखते हैं थोड़ा सा पास्ट में भी जाके कि अब क्या होने वाला है और तब क्या हुआ था। देखिए, बहुतों के लिए ये सिचुएशन मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि प्रीवियसली ऐसा हुआ कि पास्ट में किसी थर्ड पार्टी की वजह से, हो सकता है उनके फैमिली का कोई मेंबर हो, या तो हो सकता है उनका कोई फ्रेंड हो या उनकी कोई फ्रेंड हो, या फिर हो सकता है किसी के बहकावे में आके, थर्ड पार्टी के भड़कावे में आके उन्होंने आपको छोड़ने का डिसीजन बनाया। ये देखिए, इस इंसान को बहुत अच्छे से पता था कि आपकी सच्चाई क्या है, बहुत अच्छे से पता था आपके और इमोशंस और उनके इमोशंस क्या मायने रखते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी इन सारी चीज़ों को परे रख के अपने आँख में एक पट्टी बांध ली और थर्ड पार्टी के साथ जाना, थर्ड पार्टी की बात मानना ही सही समझा। लेकिन उसका फल क्या हुआ, ये देखिए। जो तलवारें आप दोनों के बीच में आ गई, आप दोनों को सेपरेट करते हुए, ठीक वही तलवार उनके अंदर धसी हुई है। इसका मतलब साफ है कि उन्होंने जो पास्ट में आपके साथ किया, उन्होंने जो आपके साथ गलत किया, उसका पछतावा उनको बिल्कुल बिल्कुल है और
यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो आज तक इस बात को लेके उभरे नहीं हैं। मतलब इस हादसे से, मतलब इस सेपरेशन से वो उभर नहीं पाए हैं। वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कैसे इस चीज़ को ओवरकम करें। ये जो खंजर इन्होंने अपने आप में ही घोंपे, अपने आप में घोंपे मतलब उन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी। जो भी किया उन्होंने अपनी तरफ से किया। उस टाइम उनको लगा कि उनको जो भी करना है वो सब ठीक है, क्योंकि उनकी आँख पे पट्टी बंधी हुई थी। लेकिन समय के साथ जब उनकी स्किन शेड हुई, मतलब कि एक नया उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और उनको सच्चाई की पता चली, तो फिर उनको समझ में आया कि ये जो खंजर है वो उन्होंने खुद पे ही घोंप दिए हैं, जिसकी वजह से वो आज तक पछता रहे हैं। और वो उनको बिल्कुल रियलाइजेशन है कि जो भी उन्होंने किया गलत किया, गलत जगह अपना टाइम इन्वेस्ट किया, थर्ड पार्टी पे अपना टाइम वेस्ट किया। ये देखिए इस आदमी को, वो सही जगह वाटर को डाल रहा है। मतलब अब वो समझ गए हैं कि वो उनको कहाँ इमोशंस को इन्वेस्ट करना है, कहाँ उनकी इमोशनल एनर्जी जो है उन्हें लगानी है। और देखिए यहाँ पे स्टार्स है। डेफिनेटली ये बात सच है कि वो उनकी अवेकनिंग हुई है, जिसकी वजह से अब उन्हें पता चला है कि क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है और उनको किसकी ओर बढ़ना है। इसी वजह से अब वो थर्ड पार्टी पे फोकस ना करके, इसी वजह से वो बाकी चीज़ों पे, बाकी चीज़ें जो उनको हमेशा अंधा बनाती है, उनको राह से भटकाती है, उस पर फोकस ना करके सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। अब चीज़ों को जगल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले ऐसा किया करते थे, जिसकी वजह से वो एक चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते थे। आशा करती हूँ आपको बात समझ आ रही होगी। अब आगे देखते हैं, अब उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। ठीक है, अब ये देखिए, थर्ड पार्टी की वजह से पहले ये बता देते हैं कि जब वो थर्ड पार्टी की साथ थे, जब वो थर्ड पार्टी के कांटेक्ट में थे, उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है। उन्होंने अपनों से मुंह मोड़ा है। अपनों में सबसे पहले होते हैं आप, जो उनके लाइफ में एक बहुत स्पेशल प्लेस होल्ड करते हैं, और आपको भी उन्होंने खो दिया, जिसकी वजह से उनको तब तो रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि उनका कितना ज़्यादा नुकसान हो चुका है। अब आया है कार्ड किंग ऑफ कप्स। अब उनका नेक्स्ट मूव डिस्कस कर लेते हैं। अब उनका सीधे सीधे नेक्स्ट मूव ये है कि कैसे अपने आप को बाकी अफेयर्स, मतलब कि एक्सटर्नली लाइफ में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उनकी, उनसे अपने आप को दूर रखना, सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना, यानी कि आपको दोबारा से पा लेना। उसी स्ट्रैटेजी में लगे हुए हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जैसे कि इन्होंने इतनी बार गलतियाँ की, गलत जगह अपनी टाइम, गलत जगह अपने इमोशंस को इन्वेस्ट किया, तो ठोकर खा के इंसान बहुत कुछ सीखता है। तो आपके पार्टनर कुछ इस तरीके के हो गए हैं, ये अब समझ गए हैं क्या सही है क्या गलत है। इनफैक्ट अब ये इतने वाइज हो गए हैं कि कभी कभी अपने फ्रेंड्स को भी एडवाइस देते हैं, आपके बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि कितना चुप रहें, कितना अपने अंदर इमोशंस को बांध के रखे, बंद करके रखे, ये हमेशा अपने फ्रेंड्स से बोलते हैं। अपने फैमिली मेम्बर्स जिनसे ये बात कर सकते हैं उनसे बोलते हैं कि मुझे पता है कि मैंने कितनी गलत जगह टाइम इन्वेस्ट किया, ये सब बेकार की चीज़ होती है। आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही बार कोई ऐसा स्पेशल इंसान आता है जो आपसे बेइंतहा, बेतहाशा, बेमतलब का प्यार करे, बिना किसी सेल्फिश रीज़न का प्यार करे, और आप उन्हीं को ही हर्ट कर देते हैं। तो ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है। ये चीज़ उनको खुद रियलाइज़ हुई है, तो ये दूसरों को भी बताते हैं। इनफैक्ट मैं ये भी बता दूँ, ये अपने फ्रेंड्स से, अपने जानने वालों से ये भी डिस्कस करते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मेरी गलती का पछतावा तो मुझे आज तक होता है, लेकिन सिर्फ ये यही कामना करते हैं कि इनके पार्टनर हैं जो आप हैं, आप इनको माफ़ कर दें। क्योंकि अगर आपने इनको माफ़ नहीं किया, इनके बहुत सारे नुकसान हैं। एक तो वो ऐसा इंसान खो देंगे जो उन्हें कभी छोड़ नहीं सकता, और दूसरा ये कि ऐसा इंसान जो आपसे बेतहाशा प्यार करता हो, और अगर उसी ने ही आपको गलती की माफ़ी नहीं दी, तो पूरी लाइफ भर उनको इस बात का रिग्रेट ज़रूर रहेगा। तो ये चीज़ दो मेजर कंसर्न्स हैं इनकी लाइफ में जो उनको बहुत ज़्यादा बॉदर करते हैं। ओवरऑल मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर जो हैं
उनकी एनर्जी अभी सिर्फ़ और सिर्फ इसी में है कि कैसे अपने फियर्स को ओवरकम करके, कैसे अब शांति से दिल से काम लेके बाकी चीज़ों पे फोकस ना करके सिर्फ एक चीज़ पे फोकस किया जाए। क्योंकि अगर वो एक चीज़ में अपनी टाइम और एनर्जी, अपनी स्ट्रैटेजी डालेंगे तो वो इसमें सक्सेस ज़रूर होंगे। आपके पार्टनर को अच्छे से पता है कि आपके लिए उनको क्या बोलना है, क्या करना है, क्योंकि वो आपकी पसंद और नापसंद जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि क्या वर्ड्स वो यूज़ करें, क्या एग्जैक्टली वो डायलॉग्स बोलें जिससे कि आप बिल्कुल कन्विंस हो जाएं और उनके लिए एक हामी भर दें। मतलब कि वो क्लियरली ये चाहते हैं कि आप तुम दोबारा एक हो जाएं, दूसरी चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को भुला के एक नई शुरुआत करें, ताकि आप दोनों एक नए और एक अच्छे से फ्यूचर की तरफ बढ़ सकें, जहाँ कोई थर्ड पार्टी ना हो, जहाँ कोई आपकी नुकसान करने वाला ना हो, जहाँ आप दोनों को कोई एक दूसरे से भटकाने वाला ना हो। सिर्फ आप हो और वो हो, और आपकी एक प्यारी सी दुनिया जो आप पहले भी इमेजिन किया करते थे, जो आप पहले भी प्लान किया करते थे, जो आपने एक छोटी सी दुनिया अपने अंदर बसाई हुई थी, जो आपने सोचा हुआ था कि आप दोनों को एक एक साथ करनी है। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर अभी करेंटली सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट मूव होगा बहुत ही जल्दी। इसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे आज शाम की रीडिंग में, तो तैयार रहिएगा। आज शाम देखते हैं कौन कौन आके वहाँ पे अपनी अटेंडेंस लगाते हैं। अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए इस वीडियो पे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अपने एक्सपीरियंसेस और इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करके जाइए। हमेशा की तरह बोलूँगी, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू।